हिमालय की निस्तब्ध चोटियों पर, जहाँ हवा भी ध्यान में डूबी हुई लगती थी, वहाँ कैलाश पर एक योगी तप में लीन रहता था। वो थे महादेव, शिव। उनके लिए संसार का कोई आकर्षण नहीं था, न राज्य, न वैभव, न प्रशंसा। उनके लिए केवल शांति और सत्य ही सब कुछ था। उधर ब्रह्मांड के एक और कोने में दक्ष के महल में एक कन्या जन्मी, सती। बचपन से ही जब भी वो आकाश की ओर देखती, उसका मन किसी अनदेखी शक्ति की ओर खिंच जाता। कहते हैं आत्माएं कई जन्मों से एक दूसरे को पहचानती हैं। सती के हृदय में भी वही पहचान थी। वो जानती थीं कि उनका जीवन किसी साधारण पुरुष के लिए नहीं, बल्कि उस योगी के लिए है जो संसार से परे है। धीरे धीरे सती का प्रेम साधना बन गया। वो केवल प्रेम नहीं था, वो आत्मा की पुकार थी। वर्षों की तपस्या के बाद अंततः शिव प्रकट हुए। शिव ने सती से पूछा, तुम मुझे क्यों चाहती हो? मैं न राजा हूं, न मेरे पास महल है, न ही कोई वैभव। सती मुस्कुराईं और बोली, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे वो सत्य चाहिए जो आपकी आंखों में है। उनके इन शब्दों में इतनी पवित्रता थी कि स्वयं महादेव भी उस प्रेम के आगे झुक गए। फिर उनका विवाह हुआ, एक ऐसा विवाह जिसमें देवता भी विस्मित थे, क्योंकि वो केवल दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन था। लेकिन हर प्रेम की परीक्षा होती है। कुछ समय बाद दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को नहीं, क्योंकि दक्ष के लिए शिव एक सन्यासी थे जिन्हें वो योग्य नहीं मानते थे। जब सती को ये समाचार मिला तो उनके भीतर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। एक ओर पति का सम्मान, दूसरी ओर पिता का घर। आखिरकार वो यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि देवताओं की भीड़ है, मंत्र गूंज रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन उस अग्नि से भी अधिक जल रहा था अहंकार। दक्ष ने शिव का अपमान किया। उस क्षण सती के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस प्रेम का तुम अपमान कर रहे हो, वही प्रेम इस संसार को संतुलन देता है। फिर उन्होंने अग्नि की ओर देखा और आंखें बंद कर लीं। वो अग्नि केवल शरीर को जला रही थी, लेकिन उस दिन ब्रह्मांड में प्रेम का एक अध्याय समाप्त हो गया। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका मौन टूट गया। उनका क्रोध पर्वतों को भी कंपा सकता था। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तो शिव केवल एक शोका कुलपति थे। वो सती के शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में भटकते रहे। तब विष्णु ने सृष्टि को संतुलित रखने के लिए सती के शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित किया। जहां जहां वे गिरे, वहां शक्ति के पवित्र स्थान बने। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। समय के साथ सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, ताकि फिर से शिव से मिल सके। क्योंकि सच्चा प्रेम समय से नहीं हारता, वो जन्मों का इंतजार कर सकता है।